हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं विश्वेंद्र जगतपुरिया, पब्लिक स्पीकर, बिजनेस एजुकेशन एंड रिलेशनशिप कोच। स्वागत करता हूं आप सबका। आज मैं लेकर आया हूं एक महान मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर की बायोग्राफी। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला जिंदा है। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला जिंदा है। हम वो हैं जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में हमेशा इंसान डगमगाता है। कांटों से मत घबराना है मेरे दोस्त, कांटों से मत घबराना है मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की। विवेक बिंद्रा जी की शॉर्ट बायोग्राफी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये एकमात्र शॉर्ट बायोग्राफी नहीं है, बल्कि उस महान शख्स की हकीकत कहानी है जिसने बड़े बड़े उद्योगपतियों के उद्योगों की काया पलट कर दी है। ऐसे असंख्य लोगों का जीवन बदला है जो अपने जीवन से तंग आकर आत्महत्या कर रहे थे। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का जन्म 5 अप्रैल 1982 को एक मध्यम वर्गीय परिवार में नवाबों की नगरी, नवाबों के शहर लखनऊ में हुआ था। मात्र 2.5 साल की उम्र में इनके पिताजी का देहांत हो गया और उसके कुछ समय पश्चात ही इनकी माताजी का भी साथ इनके हाथ से छूट गया। ऐसे कठिन दौर में छोटी सी उम्र में माता पिता का साथ छूट जाना, जीवन में बिल्कुल अकेलापन आ जाना, इतना सब कुछ होने के बाद भी संघर्ष करते रहना विवेक बिंद्रा जी से सीखिए। मात्र 2.5 साल की उम्र में पिता का देहांत, माता का साथ छूट जाना, परिवार में और कोई नहीं जो उन्हें संबल दे सके। विवेक बिंद्रा जी का जीवन बचपन से ही स्ट्रगल में रहा। इनका ज्यादातर बचपन अपने दादाजी और चाचा जी के साथ व्यतीत हुआ। चाचा जी ने इनके साथ बहुत समय व्यतीत किया, अलग अलग स्कूल बदले और बाद में दिल्ली पहुंचे। बचपन से ही विवेक बिंद्रा जी स्पोर्ट्स में ज्यादा अभिरुचि रखा करते थे। खेल कूद में इनका बहुत मन था। एथलेटिक्स, नेशनल हर्नल, थाई थाई बॉक्सिंग, ऐसे बहुत से खेलों में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और वहां से एक नई ऊर्जा अर्जित की। इसलिए उनको बाउंस बैक करने की आदत है। आप उनकी हर वीडियो में बाउंस बैक करते देख सकते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स में खिलाड़ी को एक नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए बाउंस बैक किया जाता है। बाउंस बैक ये उनकी वो ताकत है, वो एनर्जी है जो आप में भी एक नई ऊर्जा भर देगी। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी मैथमेटिक्स, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स में शुरुआत से ही विद्यालय लेवल से ही टॉपर रहे थे और कॉलेज में भी उन्होंने कई बार बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स में टॉप किया था। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने अपनी आय का जरिया बनाने के लिए, क्योंकि कोई आय आमदनी का जरिया नहीं था, पैसे का कोई स्रोत नहीं था, आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसलिए उन्होंने दिल्ली पहुंचकर अपनी आय का जरिया बनाने के लिए पार्ट टाइम जॉब के रूप में ट्यूशन देना स्टार्ट कर दिया। ट्यूशन देते थे, लेकिन एक इंसान कई सब्जेक्ट को हैंडल नहीं कर सकता था और ट्यूशन देने की इनकी एक लिमिट थी। एक बंदा एक टाइम ही अपनी सेवा उपलब्ध करा सकता है, लेकिन इस बात को इन्होंने मद्देनजर रखते हुए ट्यूशन क्लास देना जो स्टार्ट किया था, उसके लिए और टीचर एंगेज करके एक कोचिंग क्लास चलाने लगे। इस कोचिंग क्लास से इनको इनकम भी बहुत थी और कई सब्जेक्ट टीचरों के द्वारा हैंडल हो चुकी थी। उस वक्त विवेक बिंद्रा जी की उम्र लगभग 16-17 वर्ष थी। आप अनुमान लगा सकते हो 16-17 वर्ष के बच्चे का दिमाग कितना तेज होगा जो छोटी सी उम्र में कोचिंग क्लास चला रहा था। इस कोचिंग क्लास से जो इनको इनकम हुई, उससे इन्होंने अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाया और अमेठी बिजनेस कॉलेज से इन्होंने MBA किया। अमेठी बिजनेस कॉलेज के बाद इनका एडमिशन लंदन बिजनेस स्कूल में हो गया था, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ फीस लंदन बिजनेस स्कूल इतना महंगा था कि उसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जाने की बहुत इच्छा थी, जुगाड़ भी लगाए। उस टाइम बैंकों के अनुबंध थे, गारंटर, लोन, ETC, बहुत कुछ चाहिए था, लेकिन पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई। लेकिन इनकी इच्छा बहुत थी कि वहां से पढ़ाई करें और इनके जीवन में ये एक बहुत बड़ा ग्रेट पॉइंट था कि इनको एक्सेप्ट किया गया, पर ये वहां जा ना सके। और यही तकलीफ विवेक बिंद्रा जी महसूस कर रहे थे कि ये तकलीफ मेरे अकेले की नहीं, ये तकलीफ मेरे असली भारत की है, जहां मेरा असली भारत बसता है। दिल्ली और मुंबई के अलावा मेरा असली भारत गाँव में बसता है। और आगे चलकर बिंद्रा जी ने इसी तकलीफ को अपना मिशन बनाया। और जो आज हम उनके बारे में ये बायोग्राफी सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, लिख रहा हूं, ये उसी का परिणाम है।
विवेक बिंद्रा जी दुनिया के आज टॉप मोटिवेशन स्पीकर हैं। यूनिवर्सिटी फीस और लंदन बिजनेस स्कूल में एडमिशन नहीं होने से इनको बहुत निराशा हुई। कॉलेज टाइम में इन्होंने अपना खर्चा चलाने के लिए आफ्टर कॉलेज शाम के समय इवनिंग को डिक्शनरी बेचा करते थे। रोड स्ट्रीट पर जाकर डिक्शनरी बेचा करते थे। लगभग एक डिक्शनरी पर इनको 25 रुपए बचा करते थे और ज्यादा व्यक्ति तो 50 बचा करते थे। रोड स्ट्रीट पर डिक्शनरी बेचने वाला बंदा आज दुनिया का टॉप मोटिवेशन स्पीकर व कॉर्पोरेट ट्रेनर है। और जैसे तैसे इन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म की। ये कुछ वर्ष इनकी लाइफ के बहुत ही खराब पेज थे। इसके बाद इनके दिमाग में विचार आया, माता पिता भी नहीं है, कोई सगे भाई बहन भी नहीं है, क्यों ना इस जीवन को भगवान की और समाज की सेवा में लगा दिया जाए। और इन्होंने अपने जीवन के 4 वर्ष ब्रह्मचर्य जीवन में निकाल दिए। भिक्षा मांगना, शास्त्र पढ़ना, गरीब लोगों की सहायता करना, बेसहारा लोगों को सहारा देना, जिनको जिस चीज की आवश्यकता है अपने तन से मन से, धन तो था नहीं, उनकी पूर्ण सेवा करना और ये परमात्मा की ओर निकल पड़े। ये सब करने के इनको इतना बेहिसाब सुकून और एक अजब सी बेहिसाब ताकत मिली जो इनको अंदर से मजबूत बनाए जा रही थी। इसके साथ साथ ये गीता जरूर पढ़ा करते थे और ये भगवत गीता का ही प्रभाव है जो इनको इतना सुकून और इतनी ताकत मिली। और यहीं से इनको इंस्पायरेशन मिलता है कि होपलेस एंड को एंडलेस होप कैसे बनाया जाए। ट्राई नहीं करना है, ट्राई करना है। होपलेस एंड को एंडलेस होप कैसे बनाया जाए, क्राई नहीं करना है, ट्राई करना है। ब्रह्मचर्य जीवन में इन्होंने यही किया। ब्रह्मचारी बनकर ये इस्कॉन चले गए और यहीं से इनको जिंदगी की एक नई शिक्षा मिलती थी। यहीं से इनकी जिंदगी की काया पलट होती है। इनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। ये भगवत गीता पर लेक्चर दिया करते थे। भगवत गीता के बारे में विद्यालयों में जाकर, कॉलेजेज में जाकर, कॉर्पोरेट्स में जाकर प्रवचन दिया करते थे। वो भी एक साधु के रूप में, एक परमत्व के बंदे के रूप में धोती कुर्ता पहनकर। और यहीं से इनके जीवन में वो क्षण, वो पल, वो समय आता है जब इनके गुरुदेव इनको बताते हैं कि बेटा विवेक शिष्य, आप ज्यादा सेवा कर सकते हो सांसारिक जीवन में जाकर। इतनी सेवा इस ब्रह्मचर्य जीवन में नहीं होगी जितनी कि आप सांसारिक जीवन में जाकर लोगों की सेवा कर सकते हो। ब्रह्मचर्य जीवन में आपकी एक लिमिट है, एक सीमा है, एक क्षेत्र सीमा है, एक पर्दी है, उसी के अंदर रहकर आप सेवा कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस ब्रह्मचर्य जीवन से निकलकर सांसारिक जीवन में प्रवेश करोगे तो बहुत ज्यादा सेवा कर सकते हो। और ये यहां से निकलकर सांसारिक जीवन में आकर लेक्चर देने लगे, वो भी श्रीमद् भागवत गीता पर। इनकी ताकत का सिर्फ एक ही राज था, श्रीमद् भागवत गीता। और 2013 में इन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की जिसमें लोग आते तो थे लेकिन मूलभूत सुविधाओं की वजह से ये कंपनी छोड़कर चले जाते थे। आजू बाजू देखते थे कोई भी नहीं है, एक छोटा सा ऑफिस है, गंद जमी हुई है, छोड़कर चले जाते थे। इसलिए उन्होंने उन लोगों को रोकने के लिए खुद टॉयलेट साफ किया, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं के लिए बाथरूम इनके पास नहीं था। इसलिए सार्वजनिक टॉयलेट बाथरूम को जाकर साफ किया करते थे, क्योंकि उसमें इतनी गंदगी थी जिसका कोई हिसाब नहीं। इसलिए उन्होंने अपने कर्मचारियों को रोकने के लिए उनको एक समय निर्धारित कर दिया था, इस समय के बीच आप बाथरूम जाएं, और उससे पहले ये उस टॉयलेट को साफ करके आया करते थे। जिंदगी में ऊंचाइयां पाने के लिए इन्होंने टंकी में पानी खुद अपनी बाल्टी से भरा, टॉयलेट अपने हाथों से साफ करा, क्योंकि इनका जो फ्यूचर प्लान था, जिंदगी में ऊंचाइयां पाने का जो सपना था, कोई भी बड़ा काम छोटे नीचे स्तर से स्टार्ट होता है। धीरे धीरे लोग इनको पहचानने लगे, मेन पावर जनरेट होने लगी, इनकी पब्लिसिटी बढ़ने लगी और लोग इनके पास रुकने लगे। और 2013 में इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाकर अपनी वीडियोज को पब्लिक किया। अचानक 2016 में इनकी कंपनी में एक ऐसा मोड आया, इनके सभी प्रोजेक्ट कैंसिल हो गए और पैसा आना भी बंद हो गया। और एम्प्लॉयज को पैसा देने के लिए उन्हें निराश न करने के लिए 7 जुलाई कर्मचारियों की तनख्वाह देने की तारीख से पहले 23 जून 2016 को अपना मकान बेचकर कर्मचारियों को तनख्वाह दी। और यही महानता इनको महान बनाती है। इनका मिशन दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज की पढ़ाई को अपने असली भारत तक पहुंचाना था, और ये आज वही कर रहे हैं बड़ा बिजनेस के माध्यम से। आज इनके यूट्यूब चैनल
डॉक्टर विवेक बिंद्रा पर 1,44,00,000 सब्सक्राइबर हैं इनका। आज दुनिया के टॉप मोटिवेशनल स्पीकर, बड़े बड़े यूट्यूबरों से बहुत बड़ा परिवार है। और इनकी अब तक की इस छोटी सी यात्रा में उन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं और इसी वजह से इनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, जिनमें से प्रमुख हैं द गेम चेंजर अवार्ड, जो कि द इकोनॉमिक्स टाइम्स के द्वारा दिया गया, थिंक टैंक ऑफ कॉर्पोरेट एशिया अवार्ड, बेस्ट लीडरशिप ट्रेनर इन एशिया अवार्ड, प्राइड ऑफ द नेशन अवार्ड, बेस्ट सीईओ कोच इन इंडिया अवार्ड, बेस्ट कॉर्पोरेट ट्रेनर इन इंडिया अवार्ड। ये वो अवार्ड हैं जो विवेक बिंद्रा जी को ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं विवेक बिंद्रा जी की कहानी से जरूर आपने इंस्पायरेशन लिया होगा, जरूर आप मोटिवेट हुए होंगे, सेल्फ मोटिवेशन जरूर आपके अंदर से आया होगा। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जैसे कि पहले की तरह आपने लाइक कमेंट करके हमको कृतज्ञ किया, उसी तरह हमें जरूर बताएं। हम आपके हर एक कमेंट को पढ़ते हैं और उसका जवाब आपको वापस जरूर करेंगे। इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपको इंस्पायर कर रहा है तो आपके और चाहने वालों को भी अवश्य करेगा। जय हिंद, जय भारत।